नमस्कार मित्रों, संस्कृत कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम संस्कृत अनुवाद से रिलेटेड अध्ययन कर रहे थे। संस्कृत अनुवाद के अंतर्गत मैंने आपको सारे तो धातुओं के बारे में बताया था। हमारे जो कोर्स में हैं वे 5 धातुएं हैं, जैसे लट लकार, लोट लकार। 5 प्रकार के जो हमारे धातु रूप हैं, 5 प्रकार के जो हमारे काल हैं वे हमारे इस कोर्स में हैं। जैसे लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार चाहिए अर्थ में, और इस तरह से हमारे लंग लकार भूतकाल और भविष्यत काल, लट लकार इत्यादि हमारे जो 5 लकार हैं वे हमारे कोर्स में हैं। और इसी अकॉर्डिंग अब जब हम हिंदी अनुवाद जब बनाते हैं तो उसके अंतर्गत हमारे पास में निश्चित रूप से कारक प्रकरण भी आता है। कारक प्रकरण के अंतर्गत मैंने आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई हैं। और इसके पश्चात जब हम अनुवाद प्रकरण करते हैं तो हमारे पास में आते हैं वाच्य परिवर्तन। अब वाच्य परिवर्तन क्या होते हैं वे देखिए। वाच्य परिवर्तन की क्या भूमिका है अनुवाद में, उनको हम अब पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे हम। ये देखिए वाच्य परिवर्तन या वाच्य परिचय, ठीक है। प्रथम पाद, ठीक है। संस्कृत वाक्य में क्रिया के द्वारा जो कहा जाता है वही क्रिया का वाच्य होता है। संस्कृत वाक्य में क्रिया के द्वारा जो कहा जाता है वही क्रिया का वाच्य होता है। संस्कृत भाषा के 3 वाच्यों को निम्न प्रकार से माना गया है: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखिए कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य यदि याद हो जाता है तो भाववाच्य अब स्वतः ही आपको आ जाएगा। इसके लिए अब अपन देखिए क्या करेंगे। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। प्रधान रूप से कर्तावाच्य होता है, अर्थात कर्ता और क्रिया का पुरुष और वचन समान होता है। जैसे अब अपन ने मान लो प्रथमा विभक्ति पढ़ी थी। अब प्रथमा विभक्ति के अध्ययन के साथ ही साथ हमने यह भी पढ़ा था कि कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है तथा अकर्मक और सकर्मक सभी धातुओं के 10 गणों में तथा 10 लकारों के रूप में कर्तृवाच्य होते हैं। अकर्मक क्रिया के होने पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे राम हंसती, तो राम क्या है? अकर्मक क्रिया है। राम क्या है? अकर्मक क्रिया। ये तो स्वतः ही आती है। हंसी तो राम है हंसती। ऐसे ही राम है पुस्तकम पढ़ती, ये सकर्मक क्रिया है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? राम है पुस्तकम पढ़ती। ऐसी छात्रा हसंती, ये बहुवचन में हो गया। ऐसे यूयम ग्रामम गच्छते, मध्यम पुरुष में हो गया। आवाम याचव है, उत्तम पुरुष में आ गया। और इसी तरह से बालिका लज्जते, प्रथम पुरुष का एक वचन इत्यादि वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार कर्ता में सब जगह प्रथमा विभक्ति तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अतः इन क्रियाओं को कर्तृवाच्य भी कहा जाता है। अब देखो कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? साधारण होती है कर्तृवाच्य, तो इसके अंतर्गत ये कहते हैं कि कर्ता में तो प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य की कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। और जैसा कर्ता वैसी क्रिया होती है, बस अपन को ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होगी? कर्म की प्रधानता होगी, ठीक है। कर्मवाच्य के द्वारा क्रिया के द्वारा प्रधान रूप से कर्म ही वाच्य होता है, अर्थात वाक्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी तथा कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी। जैसे मान लो जो अपने पहले राम आया था, राम है पढ़ती आया था, तो हमारे क्या हो जाएगा वहाँ पे? रामेण, मतलब तृतीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा, ठीक है। तथा क्रिया का पुरुष और वचन कर्म के अनुसार होता है। जैसे कर्तृवाच्य केवल सकर्मक धातुओं का ही होता है। जैसे बालकेन, अब जैसे बालक शब्द था तो बालक की तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी? बालकेन। तो मैंने कहा कि कर्म में प्रथमा होती है, तो कर्म में जैसे पुस्तकम, पुस्तकम क्या है? नपुंसकलिंग में, तो क्या होते हैं इसके रूप? पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। और एक इसकी पहचान यह होती है कि कभी भी कर्मवाच्य का जो भी आपको सेंटेंस मिलेगा उसके अंदर आपको धातु के अंतर्गत यह और एक ही मात्रा मिलेगी। उसके अंतर्गत क्या मिलेगा आपको? यह और एक ही मात्रा। धातु में क्या मिलेगी? यह और एक ही मात्रा। ऐसी छात्रेण वृक्षा दृश्यते, छात्र वृक्ष को देखते हैं। युष्माभि वयम ताड़याम है, और पशु नाम पक्षिणो दृश्यते इत्यादि वाक्यों में बालकेन, छात्रेन, युष्माभि तथा पशु नाम आदि कर्ताओं में तृतीय विभक्ति होती है, ठीक है। और इसके जो कर्म होता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति है। जैसे मान लो पुस्तकम है, अब पुस्तकम में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय होगी। वृक्षा में द्वितीय होगी, वयम में द्वितीय होगी, पक्षिणों में द्वितीय होगी, आदि कर्म में प्रथमा विभक्ति है ना। कर्म में तो प्रथमा होगी, और यदि इसका जो कर्ता है तो कर्ता कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाता है, ठीक है। अब इसकी ये पहचान जरूर याद रखनी है आपको। यते देखो यहाँ भी आया, ये और एक ही मात्रा यहाँ भी आई, ये और एक ही मात्रा यहाँ भी आई, ये और एक ही मात्रा यहाँ भी आई, ये और एक ही मात्रा यहाँ भी आई।
तो यते इसकी हमेशा धातु के बाद में धातु के साथ में जो इसकी जो क्रिया होती है, धातु होती है या क्रिया होती है, उसके अंतर्गत यते आपको निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है, में पुरुष और वचन का प्रयोग हुआ है, अर्थात कर्म वाच्य की क्रियाओं में क्रिया का रूप आत्मनेपदी में चलते हैं। जैसे आत्मनेपदी में जब रूप चलते हैं तो कैसे हो जाता है, वो यते बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे लभते लभेते लभंते लभसे लभेथे लभध्वे लभे लभावहे लभामहे, ये किसके रूप हो गए, आत्मनेपदी का लट लकार मैंने आपको सुना दिया। ठीक है, अब धातु के बाद में यह लग जाता है, देखो इसमें भी आ गया, धातु के बाद में क्या लग जाता है, यह लग जाता है, तथा शेष लकारों में बिना यह के रूप चलते हैं। ऐसे ही भाववाच्य को देखिए, अब अपन को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बना सकते हैं, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बना सकते हैं। अब भाववाच्य देखो, जब अकर्मक क्रियाओं वाले वाक्यों में कर्ता की प्रधानता न होकर के भाव अर्थात क्रिया की प्रधानता होती है। अब आगे समझ में, जब अकर्मक क्रियाओं वाले वाक्यों में, अब अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं हमको पता है, जो हम काम करते हैं वह तो होती है सकर्मक क्रियाएं, और जैसे मान लो वह पुस्तक पढ़ता है तो ये क्या होगी, सकर्मक क्रिया हो गई। वह हंसता है, वह क्या होगी, अकर्मक क्रिया हो गई, है ना। वह सोता है, वह अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है ना। अब इस तरह से जो भाववाच्य, अब ये क्या कह रहा है कि जब अकर्मक क्रियाओं वाले वाक्यों में कर्ता की प्रधानता न होकर भाव अर्थात क्रिया की प्रधानता होती है तो वह भाववाच्य कहलाता है। जहाँ कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, भाववाच्य में क्रिया में सदा प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप रहता है। क्रिया में शेष परिवर्तन वैसे ही होते हैं जैसे कर्मवाच्य की क्रिया में होते हैं, अर्थात लट लोट लंग और विधिलिंग लकार में यह लगता है। ठीक है ना। अब अपन को बहुत ही सरल है, कर्मवाच्य में होता है, देखो जो भी इसमें परिवर्तन होगा, आप देखो एक बार समझो। भाववाच्य की क्रिया में सदा प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है, मतलब जैसा कर्तृवाच्य में होता है वैसा ही भाववाच्य का करता रहेगा। ठीक है। अब क्रिया में जो शेष परिवर्तन होते हैं वो कर्मवाच्य की क्रिया के अनुसार होते हैं, अर्थात लट लोट लंग विधिलिंग लकार में यह लगता है और सभी लकारों में आत्मनेपदी के रूप चलते हैं। जैसे छात्रेण हस्यते, तेन भूयते, मया भूयते, त्वया भूयते इत्यादि कर्ता में तृतीया विभक्ति है तथा क्रिया में आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन का यह के साथ में बना हुआ है, अर्थात ये सारी कौन सी क्रियाएं हैं, अकर्मक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं हैं, अकर्मक क्रियाएं, है ना। अब आगे देखिए द्वितीय पाद में क्या है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में धातु रूप के नियम क्या है। जिन धातुओं के अंत में आ होता है जैसे दा, धा, पास, था, मा आदि, है ना, याद रखना है इसको। जिन धातुओं के अंत में क्या होता है, आ होता है, तथा गे और दे और धे आदि धातुओं के अंतिम स्वर के स्थान पर दीर्घ ई हो जाती है, जैसे दियते, धीयते, पीयते, स्थीयते, मीयते, गीयते। ये हमको याद रखने का है क्योंकि इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, यही हमारे याद रखने की चीज़ है। ऋकारांत धातु जैसे म्र है, क्र है, भ्र है, ध्र, व्र और द्र, मतलब जहाँ पर री की मात्रा हो उसके अंतिम ऋकार को यह होने पर र आदेश हो जाता है, जैसे म्रियते, ह्रियते, क्रियते, भ्रियते, ध्रियते, व्रियते, द्रियते आदि। जिन धातुओं के अंत में हस्व ई तथा ऊ हो यह परे होने पर हस्व ई तथा ऊ को दीर्घ स्वर आदेश हो जाता है, जैसे जी है तो जियते, ची है तो चियते, स्तु है तो स्तूयते, श्रु है तो श्रूयते, हु है तो हुयते, सु है तो सुयते इत्यादि आदेश हो जाता है। ऐसे ही वच, वस, वद और वह, वप तथा व्यप, स्वप आदि धातुओं के व को ऊ संप्रसारण हो जाता है, ऊ को ऊ संप्रसारण हो जाता है। जैसे मान लो उद्धते, उच्यते, उष्यते, उहायते, उप्यते, सुप्यते आदि। ऐसे यज व्याद आदि धातुओं में यह का संप्रसारण होकर के ई, जैसे ई यजते, अब देखो यह है तो लेकिन अब हमने क्या लगाया, यहाँ पर ई लगाया, ऐसे विद्यते आदि रूप बन जाते हैं। अब प्रच्छ में ग्रह आदि धातुओं के र को संप्रसारण होने पर प्रच्छयते, ग्रहयते आदि रूप बनते हैं। धातु के उपधा में अनुनासिक का लोप हो जाता है, जैसे भंजय से भज्यते, रज्य से रज्यते, ग्रंथ से ग्रंथ्यते, स्तंभ से स्तंभ्यते और खन जन तन आदि धातुओं का के न का विकल्प से अ हो जाता है, जैसे जन में जायते और जन्यते, तन में तायते, तनियते और खन में खायते, खनियते रूप बन जाते हैं। ऐसे ही लृट लकार के कर्तरी वाच्य के समान रूप बनते हैं, केवल प्रत्यय आत्मनेपदी के लगाए जाते हैं, जैसे भविष्यते,
पठिष्यते आदि। ऐसे ही कर्म और भाववाच्य की क्रिया रूपों के गणों के विकरण का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए इसका तीसरा पाद क्या होगा, कर्तृवाच्य व भाववाच्य के अनुसार प्रमुख धातु रूप देखिए कौन सी हैं। भू धातु, भू का अर्थ होता है होना, लट्लकार, भूयते भूयते भूयन्ते भूयसे भूयते भूयते भूयद्वे भूयावहे भूयामहे। अब देखो ये क्या बन गया। अब जो जब भी मैंने बताया आपको क्या आता है, इसके अंतर्गत क्या आ जाता है। अब इसमें देखो ये आ गया, क्या आ गया, ये आ गया, और ये धातु आत्मनेपदी की हो गई। ठीक है। अब ऐसे ही लंग लकार में क्या बन गया, अभूयत अभूयताम अभूयन्ते अभूयथा अभूयथाम अभूयध्वम अभूये अभूयावहे अभूयामहे। ऐसे ही लोट लकार है, भूयताम भूयताम भूयन्ताम भूयस्व भूयथाम भूयध्वम भूये भूयावहे भूयामहे। ऐसे विधिलिंग लकार भूयेत भूयताम भूयरन भूयथा भूयथाम भूयध्वम भूये भूयावही भूयामहि। ऐसे ही पठ धातु लट लकार पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते पठ्यसे पठ्यते पठ्यद्वे पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे। ऐसे ही लंग लकार में है अपठत अपठ्यताम अपठ्यन्ते अपठ्यथा अपठ्यथाम अपठ्यध्वम अपठ्ये अपठ्यावही अपठ्यामहि। लोट लकार अपठ्यताम अपठ्यताम अपठ्यन्ताम। मध्यम पुरुष में अपठ्यस्व अपठ्यथाम अपठ्यध्वम, और उत्तम पुरुष में अपठ्ये अपठ्यावहे अपठ्यामहे। ऐसे विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन में आता है पठ्येत पठ्यताम पठ्येरम पठ्येथा पठ्यथाम पठ्यध्वम पठ्ये पठ्यावही पठ्यामहि। तो इस तरह से हमको रूप याद करने हैं। इसमें क्या लग जाता है, यह लग जाता है, मतलब यह आत्मनेपदी के रूप हो जाते हैं। इन रूपों को यदि हमको याद रखना है तो एक बार आत्मनेपदी के सारे रूप हमें अच्छे से एक बार याद रख लेने हैं, और इनको याद रखते ही अपने आप ही याद हो जाता है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है। अब ये देखिए आगे क्या है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कुछ प्रसिद्ध धातुओं के कर्तृवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य क्या होंगे। देखो क्री धातु है ना। अब देखो कर्तृवाच्य कर्मवाच्य 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 लट लकार भाववाच्य। ऐसे ही लट लकार लंग लकार क्रियते इत्यादि धातुओं के साथ में क्या, देखो क्री के साथ में तो करोती हो जाएगा लट लकार में, तो ठीक है। लट लकार और कर्तृवाच्य में करोती, और कर्मवाच्य और भाववाच्य के लंग लकार में बदल जाएगा, और क्या बन जाएगा, ये क्रियते और अक्रियत लट लकार में। और ऐसे ही अगर मान लो अपने पास में भाववाच्य और कर्मवाच्य का जो करिष्यते, ये किस में हो जाएगा, भविष्य के, जब हम लृट लकार में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, करिष्यते। ऐसे क्रीड धातु है तो क्रीडति क्रीड्यते, अक्रीडत अक्रीड्यसे, है ना, क्रीड्यते। ऐसे गम में गम और गम्यते, गच्छति गम्यते गम्यते गम्यते। ऐसे ही ग है तो गायति गीयते, अगीयत गायसे। ऐसी भू धातु है तो भवति भूयते, अभूय अभविष्यते। पठ धातु है पठति पठ्यते, अपठत अपठ्यते। प्रच्छ है तो पूछना पृच्छति पृच्छते, अपृच्छत अपृक्षते। तो इस तरह से जो हमारे कुछ धातुएं हैं जिनका हमने अध्ययन किया है, आगे और भी धातुएं हैं, ये देखिए इनको याद रखने के बेस से एक बार अपन इनको पढ़ लेते हैं। रुच धातु में रोचते हो जाएगा रुच्यते, और अरुच्यत का हो जाएगा रोचिष्यते। ऐसे ही भक्ष धातु है तो भक्ष्यति भक्ष्यते, है ना, और अभक्षत अभक्षीयते। पा है तो पीबती पीयते, अपीबत पाश्यते। ऐसी कथ है तो कथयति कथ्यते, अकथ्यत अकथिष्यते। ऐसी स्मृति स्मर्यते स्मर्यथ है स्मृश्यते, है ना। इस तरह से ही अस्ति भूयते अभूयत अभविष्यते भविष्यते, है ना। शुणोति शुणेते अशुणेत अशोष्यते, है ना। अब इस तरह से पूरा हम एक बार सेंटेंस बना हुआ देखते हैं। सेंटेंस बना हुआ जब हम देखेंगे तो हमको अपने आप ही उसको करना आ जाएगा। ये देखिए जब हम इसके सेंटेंस बनाएंगे तो किस तरह से होगा। देखो कुछ और है, जैसे मान लो खन धातु है। अब खन धातु की लट लकार में तो क्या आ जाएगा, खनती। और अगर अब मान लो इसके लंग लकार में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, खनियते। और ऐसे ही अखनत है तो खनिष्यते हो जाएगा। ठीक है। कुछ अकर्मक धातु हैं, वे देखो अकर्मक धातु क्या होती है, जैसे अपने आप ही स्वतः ही जो कार्य होते हैं वे अकर्मक होती हैं। जैसे हस्यते हस्यताम, अहस्यत अहस्येत अहशिष्यते। ठीक है। अब देखो लट लकार में तो क्या बन गया, हस्यते। लोट लकार में हस्यताम, और लंग लकार में अहस्यत, और विधिलिंग लकार में हस्येत हशिष्यते। ऐसे ही भूयते, ऐसे ही हमारे पास में क्या बनना है, भूयते। और इसी तरह से हमारे पास में बन जाएगा भूयते। और भूयते को हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से, जैसे देखो भूयते भूयताम अभूयत अभूयते और अभविष्यते, तो ये पांचों लकारों में दे रखा है। देखो लट लकार में तो ऐसा बनेगा, लोट लकार में ऐसा बनेगा,
लंग लकार में ऐसा बनेगा, विधिलिंग लकार में ऐसा और लृट लकार में इस तरह से बनेगा। कुछ सकर्मक धातुएं भी देखो, अकर्मक धातुएं तो ये हैं ही, जैसे मान लो जीव है, क्रीड है, स्था है, आस है, ये सब क्या है? अकर्मक धातुएं हैं। सकर्मक धातु जैसे लब है, पच है, नी है, श्रु है, दा है, नम है, दृश्य, लिख, पा, गम, सेव, स्मृ, क्रय, ये सब क्या है? सकर्मक धातुएं। अब देखो सकर्मक धातु कैसे होगी? लभ्यते, लभ्यताम, अलभ्यत, अलभ्यते और लपश्यते। ऐसी पच है तो पच्यते, पच्यताम, अपच्यत, पचेत और पक्ष्यते। नी है तो नियते, नियताम, अनियत, नियत, नेशते। और इसी तरह से श्रु है तो श्रूयते, श्रूयताम और अश्रूयत, अश्रूयते, अश्रूयस्य। दा है तो दीयते, दीयताम, अदीयत, दीयते और दीशते, है ना। ऐसे ही नम है तो नम्यते, नम्यताम, अनम्यत, नमेत, नमय, नश्यते। दृश्य है तो दृश्यते, दृश्यताम, अदृश्यत, अदृश्येत और दृक्ष्यते। लिख है तो लिखते, लिखिताम, अलिखित, अलिखेत, लेखिष्यते, है ना। तो ऐसे ही पा है तो पियते, पियताम, अपियत, पियेत, पाश्यते। गम है तो गम्यते, गम्यताम, अगम्यत, गम्येत, गमिष्यते, है ना। ऐसे ही सेव है तो सेवते, सेवताम, असेवत, सेवेते, सेविष्यते। और स्मृ है तो स्मृश्यते, स्मृताम और स्मृश्य और स्मृश्यते और स्मृश्यति। ठीक है। अब देखो कर्तृवाच्य के कर्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी हम एक बार अध्ययन कर लेते हैं। कर्तृवाच्य के कर्म, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय हमको निम्न निम्न परिवर्तन करने होते हैं। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, उसके स्थान पर हमको कर्मवाच्य में तृतीय विभक्ति करनी है। जैसे मान लो हमने लिखा राम है पढ़ती, हमने लिखा राम है पढ़ती, राम पढ़ता है। अब अपन उसको क्या करेंगे? अगर कर्मवाच्य में परिवर्तन करता है तो क्या लिख देंगे? रामेण पठ्यते, रामेण पठ्यते। मैंने आपको बताया था कि यते तो उसके धातु के मध्य में लगेगा, लेकिन राम का तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या हो जाएगा? रामेण। ऐसे ही कर्तृवाच्य के कर्म को द्वितीय विभक्ति के स्थान पर हम क्या कर देंगे? उसमें प्रथमा विभक्ति कर देंगे। जैसे राम पुस्तक से पढ़ता है, तो अब जैसे मान लो वहाँ पर कर्तृवाच्य में तो वह द्वितीय विभक्ति होगी कर्म में, लेकिन कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। ठीक है। अब ऐसे ही कर्तृवाच्य में क्रिया का पुरुष और वचन कर्म के पुरुष और वचन, कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार होता है। कर्तृवाच्य में कत्वतु तवत प्रत्यय में, तवत प्रत्यय में स्नि पर, कर्मवाच्य में कत् प्रत्यय हो जाता है। ऐसे ही कर्तृवाच्य के कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाते हैं, तब क्या करना होता है? देखो ऐसे ही जैसे मान लो कर्मवाच्य में परिवर्तन किया था, वही वैसे तीसरा है तो पहला करना है हमको। ठीक है। अब देखो कर्मवाच्य के कर्तृवाच्य करते समय उपयुक्त नियम बदलने हैं। कर्मवाच्य की कर्ता के स्थान पर आई हुई तृतीय विभक्ति को प्रथमा में बदलना है, और कर्मवाच्य की कर्म के स्थान पर प्रथमा विभक्ति के कर्तृवाच्य को द्वितीय विभक्ति में बदलना है। कर्म को देखो, जैसे मान लो कर्म में तो प्रथमा होती है, वहाँ पर द्वितीय होती है, तो वही सेम प्रोसीजर हमको करना है। क्रिया के पुरुष और वचन के अनुसार हो जाते हैं। कर्म में प्रयुक्त कत् के स्थान पर कर्तृवाच्य के कत्वेतु में तवत प्रत्यय हो जाता है, और कर्मवाच्य के द्वारा तव्य प्रत्यय के स्थान पर कर्तृवाच्य में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाना है? अब देखो ये हमारे पास में जो उदाहरण आए हैं, इन उदाहरणों से हम बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी सीख जाएंगे। जैसे देखो स माम पश्यति। अब से हम समझ गए कि ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। स कर्ता कैसा है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो अब हमको इसका तीसरा बनाना है ना। अब ये तत् शब्द के रूप है, हमको पता है स तौ ते, तम तो ताम तेन। अब तृतीया का पहला क्या होगा? तेन। अब माम का पहला क्या हो जाएगा? क्योंकि चूंकि हमको पता है कि कर्तृवाच्य में तो द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन कर्मवाच्य में हमको प्रथमा विभक्ति बनानी है। अब ये अस्मद शब्द है, अहम आवाम वयम, माम। अब ये माम है, तो अब हमारे पास में माम का क्या करेंगे? हम प्रथमा कर देंगे, तो अहम। अब पश्यति का क्या बन गया? दृश्य बन गया। ठीक है। दृश्य बन जाएगा, दृश्यते बनेगा। ठीक है। अब क्या बन जाएगा? ये पश्यति का दृश्यते बनेगा। ठीक है ना। ठीक है। अब ये देखो, ये ऊपर वाला थोड़ा सा इसको सही कर लेना एक बार, यते ही आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वाला देखिए, से तम पश्यति। अब से का तीसरा कौन हो जाएगा? वही तेन। ठीक है। अब तम है, तो तम का पहला क्या बनाएंगे अपन? से तौ ते, तम तो तान। तो तम का पहला क्या हो जाएगा? से, वही दृश्यते आ जाएगा। ठीक इसी तरह से त्वाम पश्यति, तेन त्वाम दृश्य से, है ना। अब से की जगह तेन आ गया।
अब त्वा की त्वाम आ जाएगा और दृश्य से आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पश्यति है तो पश्यति का क्या करेंगे अपन, से त्वाम। अब ये जैसे अब ये यहाँ पर हमने क्यों बदला इसको, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो देखो जब हम कर्ता निकालते हैं अपने तो से तौते त्वम यूयाम यूयम, है ना। अब त्वाम के साथ में क्या लग जाएगा, दृश्य से, ठीक है। ऐसे ही से ताम पश्यति, ऐसे ही तेन सा दृश्यते, और इसी तरह से हम आगे करेंगे। देखिए सा आवाम पश्यति, है ना, से आवाम पश्यति। अब ऐसे ही तेन, तेन हो गया, ठीक है। अब आवाम हो गया, आवाम का आवाम हो गया। अब ये क्या बन जाएगा, पश्यति का दृश्य वह बन जाएगा। अब ये सारे किस में चल रहे हैं रूप, उसमें सभी उसमें चल रहे हैं, परिवर्तन जब हम कर रहे हैं तो सभी में चल रहे हैं। अहम आवाम वयम, ये क्या हो गया, उत्तम पुरुष का, अहम आवाम उत्तम पुरुष का द्विवचन है, ठीक है। अब इसी तरह से युवाम, से युवाम पश्यति, तो से का क्या हो जाएगा, तेन, युवाम का युवाम रह जाएगा और पश्यति का क्या हो जाएगा, दृश्यते हो जाएगा, है ना। अहम आवाम वयम, ठीक है, हम ऐसे ही तो करते हैं, से तौते त्वम यूयाम यूयम अहम आवाम वयम। तो इसी तरह से हमारे रूप बनते चले जाएंगे। आपको यदि मेरे द्वारा दी गई वाच्य परिवर्तन की इससे आगे हम कल इसका अध्ययन करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में इसका हम अध्ययन इसके आगे करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा वो इसी से रिलेटेड होगा। इसको हम बहुत अच्छे से बार बार पढ़ेंगे। इन्हीं से रिलेटेड हमारे जो शब्द शब्द अनुवाद जो होते हैं वो, या अनुवाद संस्कृत अनुवाद होते हैं, वो इन्हीं के अकॉर्डिंग बनते हैं। हम इनका अध्ययन पुनः नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अन्यथा ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ में बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।